अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, सुफ़ई क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे संज्ञा और उसके प्रकार, और संज्ञा के अलग अलग प्रकार, उसके एग्जाम्पल्स, किसका उपयोग कहाँ किया जाता है। बच्चों, आज हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन, और आपने इंग्लिश में पढ़ा ही होंगे कि प्रोनाउन हम किसे कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का उपयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, यानी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब बच्चों, यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे उसके अलग अलग प्रकार हैं सर्वनाम। अब जैसे सर्वनाम हम देखते हैं, जैसे कि रामपत्र लिख रहा है, यहाँ पर राम जो है ये क्या है? ये संज्ञा है। अब रामपत्र लिख रहा है, उसका लेखन, उसका अक्षर बहुत खूबसूरत था, मैंने उसके नाम के बदले में इसका एक शब्द का उपयोग किया उसके, तो ये हो गया बच्चों सर्वनाम। यानी संज्ञा की जगह जो शब्द, जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? वो सर्वनाम कहलाता है। बच्चों, सर्वनाम के जो है अलग अलग प्रकार है, उसके केवल 6 प्रकार है। तो यहाँ पर बताया गया कि सर्वनाम के 6 प्रकार कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। पहला उसका प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, आइए हम इसमें से पहला प्रकार यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का अभ्यास करेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द बोलने वाले अथवा सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या बताया? कि जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर उनके बारे में, जैसे कि यहाँ पर बताया गया बोलने वाला, पहला फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके विषय में बात हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोलने वाला जैसे कि मैं, मुझे, हम, हमें, ये क्या है? पहला पर्सन है। ये क्या है बच्चों? फर्स्ट पर्सन। मैं, मुझे, जैसे कि मुझे पेंसिल चाहिए, ठीक है, मैं कल मुंबई जाऊंगा। तो अब इन शब्दों में क्या है? मैं खुद के विषय में बात कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद में हम खेलने जाएंगे, हमें खाना चाहिए। इस प्रकार सुनने वाला, तू कल मुंबई जाएगा, तुम कहाँ गए थे, तुमको क्या चाहिए, तुमसे कोई मिलने आया है, आप कब आए। तो ये बच्चों ये है, यानी एक फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से पूछ रहा है, ये एक फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन, जहाँ पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है जिसके विषय में बात कर रहे हैं, यह जैसे कि यहाँ पर बताया जिसके विषय में बात की जाए, जैसे कि वहाँ कब आएगा, वे कहाँ जा रहे हैं, ये क्या है, उसे कैसे पता चला, उससे, उनको। तो ये शब्द है बच्चों क्या? थर्ड पर्सन, यानी जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में बच्चों हमने क्या सीखा है कि इसको 3 भागों में विभाजित किया। एक तो क्या बच्चों? क्या बोलने वाला, और दूसरा है सुनने वाला, और तीसरा क्या है बच्चों? जिसके विषय में बात हो रही है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं कि बोलने वाला व्यक्ति जैसे कि मैं, मुझे, हम, हमें। सुनने वाले जैसे तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। थर्ड पर्सन जिसके विषय में बात की जाए, यानी 2 लोग मिलकर जिसके विषय में बात कर रहे हैं, वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको। तो बच्चों आज यहाँ तक ही बच्चों आज हमने देखा है कि सर्वनाम। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम देखेंगे
इसके अन्य प्रकार यानी इसके और जो बचे हुए जो 5 प्रकार है वे हम उसका अभ्यास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।